हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे से होंगे। कक्षा पंचम का लेसन नंबर 4 चल रहा था हमारा। आज करेंगे हम पेज नंबर 61। देखिए, पेज नंबर 61 में है आपका अंदाज़ा लगाओ और जांचो। ये देखिए क्या है, का वाला है, हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। यहाँ आपको आकृतियाँ दिख रही हैं, आपको बताना है कितना भाग रंगा हुआ है। तो पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। तो अंदाज़ा लगाना है, आप अंदाज़ा एस्टिमेट लगाना है कि कितना भाग रंगा होगा, ठीक है। और नहीं, और सही एकदम बताना है, वास्तविक बताना है कि रियल में कितना हिस्सा है। तो आप देखिए एकदम सेंटर में पॉइंट है। आप सारे ये खंडों को जोड़ सकते हैं। मैंने पेंसिल से जोड़ रहा है। ये देखिए कितने खंड बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खंड बन रहे हैं, मतलब हर हो गया 8। और कितना भाग रंगा है, 1 भाग रंगा है, तो अंश हो गया 1, 1/8वां भाग। ये है वास्तविक इसका उत्तर, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार दूसरी आकृति देखें। ये बना है आयताकार बना है और इसमें 1 भाग रंगा हुआ है। चलिए, तो ये आकृति में देखिए हम देखेंगे कितने भाग बन सकते हैं इस आकृति के। इसी ही जो कलर किया हुआ है उतने ही नाप के कितने खंड बन सकते हैं। तो हमने देखिए पेंसिल से बना लिया है अंदाज़ा से। तो बनाया मैंने, तो हमारे 6 खंड बने। तो 6 हो गया हर। और कितना भाग रंगा है, 1 भाग रंगा है, तो 1/6 भाग रंगा है। ये हमने उत्तर बताया, ठीक है। अब चलिए पीछे पलटाते हैं पेज। पीछे देखिए क्वेश्चन, पीछे की आकृति है 3rd नंबर की। ये देखिए इसमें कितने खंड हैं। इसमें भी आप पेंसिल से आप अंदाज़ा लगाने के लिए लाइन खींच सकते हैं। मैंने लाइन खींच के बता रही हूँ कि इसमें 9 खंड हैं, कुल 9 खंड हैं। 2 रंगे हुए हैं, तो 2/9 भाग रंगा हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये लास्ट वाली देखिए नंबर 4, इसमें 15 खंड बने हैं। 15 खंड है टोटल, उसमें से 4 भाग रंगे हुए हैं, तो 4/15 भाग रंगा हुआ है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको समझ के आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या तुम्हें यह चित्र याद है? छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है? तुम यह कैसे पता लगाओगे? ये देखिए ये वर्ग दिख रहा, उसमें ये छोटा एक त्रिभुज दिख रहा है। वो पूछ रहे हैं ये कौन सा हिस्सा है। तो त्रिभुज ये कौन सा हिस्सा है इसका? ये है हमारा 1/16वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? 16वां हिस्सा। देखना, इसको हमने कंप्लीट पूरा लाइनें खींच के इसको छोटे छोटे त्रिभुज में बांट लिया है। तब हमको पता चला कि ये 16वां हिस्सा है उसका, ठीक है। अब बड़े त्रिभुजों और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुज में बांटो। कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे? तो कुल तो इसमें इस साइज के बनेंगे 16। ये देखो, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। 4 हो गए ये वाले खंड में, 4 ये वाले खंड में, 4 ये वाले में, 4 ये वाले में। तो कितना हो गया? 4 चौको 16। फिर आ जाएं नेक्स्ट में रंगीन हिस्से। अब देखिए यहाँ एक व्रत बना है। व्रत के कितने हिस्से में रंग किया हुआ है? आपको हिस्से तो अब समझ में आने लगे होंगे। ये 2 हिस्सा बना हुआ है। यहाँ लिखा है इस व्रत को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। दिख रहा है आपको? 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला किया गया है। ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या किया गया है? इस व्रत को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसको 2 बराबर भागों में, इसको 4 बराबर भागों में। 4 बराबर भागों में से कितने भागों में नीला रंग है? देखो कितने भाग में है? 2 भागों में, ठीक। तीसरा भी देखिए, इस व्रत को, इसमें भी पूरा लिखना है। इस व्रत को कितने भागों में बांटा गया है? गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भागों में बांटा गया है। और कितने हिस्सों में नीला रंग है? 1 2 3, 3 में नीला और 3 में रेड। तो इसमें कितना लिखेंगे? 3 बराबर भाग, 6 बराबर भागों में बांटने में से एक भाग में नीला किया गया है। एक भाग मतलब उसके 3 भाग में, ठीक है। इसी प्रकार चौथा वाला लिखेंगे, इस व्रत को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो उसमें से 4 भागों में आपके नीला कलर है।
तो ये बात से ये समझ में आया, ये चारों व्रत से आपको कुछ समझ में आया? बात एक ही हो रही है। देखो, व्रत है, व्रत का आधा ही भाग रंगा है, लेकिन उसको भाग कर दिए, उसके हिस्से कर दिए, तो उसको बोलने में अपन कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं 1/2 या 2/4 या 3/4 या 4/8। ये सब बराबर है, ये सारे बराबर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया? ओके।